जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। तो हे साथियों, आपके सामने रमा नाम की एकादशी प्रस्तुत कर रहा हूं। तो एक समय धर्मराज दुष्टर बोले कि हे भगवान, आप मुझे कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नाम की एकादशी का महत्तम सुनाइए। तो भगवान बोले कि प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम का राजा राज्य करता था। उसकी इंद्र से, वरुण से, कुबेर से, विभीषण आदि से उसकी बहुत ही गाढ़ी मित्रता थी। वह राजा सत्यवादी था, विष्णु भक्त था, धर्मात्मा था। उसके यहाँ चंद्रभागा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का समयानुसार राजा ने चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन के साथ कर दिया विवाह। एक समय जब वह ससुराल में थी तो चंद्रसेन राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज रमा नाम की एकादशी है, कोई भी मनुष्य भोजन नहीं करेगा। तो चंद्रभागा ने सोचा कि मेरा पति अति दुर्बल है, कमजोर है, भूख को सहन नहीं कर पाएगा, ऐसे में क्या करूं। परंतु मेरे पिता का प्रण कठिन है। जब दसवीं आई तब राज में ढिढोरा पिटा। तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य मर जाऊंगा, क्योंकि मैं कमजोर हूं। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु पक्षी आदि भी तृण जलपान नहीं करते। मनुष्य की तो बात ही क्या है। यदि मैं भोजन नहीं करूंगा तो मेरा मरण निश्चित है, इसलिए मैं राज्य छोड़ करके अन्यत्र चला जाऊं, ऐसा विचार करने लगा। कुछ समय बाद एकादशी आई, व्रत किया। वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन के लिए देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से ही प्रथम शोभन चल बसा। राजा ने उसके शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि दहन नहीं हुई, परंतु पिता के घर में वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई निवास करने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह दूसरे इंद्र के समान शोभा को प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल से है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है। अब आप अपना वृत्तांत कहिए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर उसको ना तो मैंने कभी सुना है और ना कभी देखा है। आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है? शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास की रमा नाम की एकादशी का प्रभाव है। इसी से मुझे अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। मैं आपके कथा अनुसार इस नगर को अटल कर दूंगा, दृश्य कर दूंगा। मैं बिल्कुल झूठ ना समझे। शोभन बोला कि हे देव, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उस अध्रुव इसे अदृश्य मानता हूं। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा को सुनाओगे तो वह उसकी कृपा से, उसके व्रत के प्रभाव से यह नगर अटल हो जाएगा। फिर ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या वृत्तांत प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या स्वप्न है? इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति को महावर में देखा है, उससे कुशल वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि यह नगर अदृश्य है, अटल नहीं है। यदि इस
नगर को अटल करने का उपाय हमारी पत्नी चंद्रभागा जानती है, उसको यह वृत्तांत सुना दो। यदि वह व्रत रमा एकादशी के प्रभाव से यह व्रत को अटल कर सकती है। तो मैंने आपके पति को वहां पर में देखा है। तो चंद्रभागा बोली, मैं अपने पति को देखना चाहता हूं, मैं अपने पुण्य के प्रभाव से उस नगर को अटल कर दूंगी। तो चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव के उसको कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया गया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 7 वर्ष की थी, तभी मैं शबीदी एकादशी का व्रत करने लगी हूं। उसी व्रत के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर के पति लोक को चली गई। जय श्री राम।